तमगा लेने के चक्कर में आप उस पार्टी के बंदे को भी रगड़े जा रहे हो जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं, जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं। के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो मैं बोल नहीं सकता, नाशाइस्ता, बहुत ज्यादा नाशाइस्ता और गैर मुनासिब अल्फाज है। सिर्फ एक वजह पॉलिश करना ही नहीं है पीटीआई के मुखालफिन की, एक वजह कमेंट लेना, व्यूज लेना भी है। गालियां खाने के पैसे आएंगे, अब वो तो उस चक्कर में लगे हुए थे, गालियां खा रहे थे, पैसे आ रहे थे। अगर एक बंदा जो खुद को सहाफी कह रहा है वही सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा, अवाम ने तो कहाँ इस्तेमाल फिर करनी है। फिर आपने उसको गाली भी निकाली है रात उसने। अब आप इमरानडू लिखेंगे ट्विटर के ऊपर किसी जगह पे किसी बंदे को, और जो भी पढ़ रहा है जो पीटीआई का सपोर्टर है उन्हें लगेगा कि मिनू क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद ज़ियाद बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जो तैयब बलोच साहब सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने जो मामलात किए और अलीमा खान साहिबा के साथ जो बदमज़गी हुई और नईम हैदर संजोता ने भी जो गलत ज़ुबान का इस्तेमाल किया, उस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज उस्मान हादिम साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तैयब बलोच का माजी क्या है और इस वक्त उनके हवाले से जो ट्वीट्स के हवाले से जो अहम बात है वो क्या है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि तैयब बलोच का जो एक करैक्टर है वो माजी में, ऑल्दो कि वो सहाफ़ी है या नहीं, इस डिबेट पे नहीं जाते, लेकिन क्या उसके बारे में तफसीलात हैं आपके पास? आप भी सहाफ़ी हैं, मैं भी सहाफ़ी हूँ, सोशल मीडिया भी हम यूज़ करते हैं, सियासी पोस्टें भी करते हैं, सारा कुछ हम करते हैं, और टीवी पे भी काम करते हैं। टीवी के लिए तो एक दायरा कार हमने रखा हुआ है, हमारे ऊपर इम्पोज भी किया जाता है, हम उसमें रह के चलते हैं। सोशल मीडिया पे हम आज़ाद हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मैं आपको गालियाँ देना शुरू कर दूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे मार पड़े। वो लोग, उनको हमने सहाफ़ी बना दिया है, सहाफ़ी तंजीमों ने, हम भी उन्हें कहते हैं हमारे भाई हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो सहाफ़ियों वाला काम करते नहीं है। आप उनका ट्विटर खोलें, आप उनका ट्विटर खोलें, वो गाली छोड़ दें, वो ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुतल्लिक कि बहुत एक बात तो सहाफ़ियों के अंदर भी बहुत से लोग होते हैं जिनको पॉलिश करने का शौक होता है, सभी लोग करते हैं किसी ना किसी लेवल पे, हर बंदा ही कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत आगे निकल जाने की चाहत में होते हैं या उनको बहुत जल्दी होती है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो वाकई सर्टिफिकेट मिल जाए, वो तमगा लेने के चक्कर में आप उस पार्टी के बंदे को भी रगड़े जा रहे हो जिसका पार्टी से ताल्लुक नहीं, जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं। आप उसमें आए, अगर बात करें उनकी ट्वीट्स के ऊपर बात करें, बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, वो जो मर्जी कर लें, वो खातून अव्वल रही हैं इस मुल्क की, ठीक है, उनको उनके ऊपर इल्जामात हैं, आप इल्जामात की बात करें, आप उनके ऊपर तनकीद करें, जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल उनके बारे में तो नहीं, उनकी है थी, उनकी बनती है, ठीक है, लेकिन उनके बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो मैं बोल नहीं सकता, नाशाइस्ता, बहुत ज्यादा नाशाइस्ता और गैर मुनासिब अल्फाज है। उनके ट्विटर पे मौजूद है, कोई भी जाके देख सकता है। उसके बाद पीटीआई के, चलो आपने बुशरा बीबी को भी कह दिया, इमरान खान को भी, जो मर्जी आपने सियासी बहुत बड़ा आपको इख्तलाफ है उनको आपने कह दिया। अवाम तो अवाम है ना, वो तो आप में से है ना, मेरे में से है, मैं अवाम का हिस्सा हूँ, सहाफत के साथ साथ साफी होने के साथ अवाम भी हूँ। आप एक पार्टी के वर्कर को जो उनके लिए जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं इसके अंदर बात तो सिर्फ एक वजह पॉलिश करना ही नहीं है पीटीआई के मुखालफिन की, एक वजह कमेंट लेना, व्यूज लेना भी है, और इसके साथ साथ प्लस इसमें ऐड कर लें कि गवर्नमेंट की सपोर्ट लेना भी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट तो मिलेगी, साथ ये कि वो पीटीआई के वर्कर को गाली निकालेगा, नीचे पीटीआई का वर्कर उसे गाली निकालेगा, और व्यूज चलते रहेंगे, सर पैसे आएंगे, मोनेटाइजेशन गालियां खाने के पैसे आएंगे। अब वो तो उस चक्कर में लगे हुए थे, गालियां खा रहे थे, पैसे आ रहे थे, ठीक है, एंजॉय हो रहा था, मजा आ रहा था, मजा तो आता है पैसे आए तो, ठीक है। लेकिन फिर हुआ ये कि आप अलीमा खान की कोई सियासी स्टैंडिंग नहीं है, उनके पास ना कोई सियासी ओहदा है ना था, उनके पास कोई सरकारी ओहदा है ना था, वो लाताल्लुकी भी कर चुकी है। एक आपके भाई को, मेरे भाई को, या किसी के यानी वालिद को, भाई को, किसी भी रिश्तेदार को अगर जेल हो जाती है तो उसको मुलाकात के लिए तो लोग जाते हैं ना, रिश्तेदार जाते हैं। अब उसके साथ अगर किसी चोर का रिश्तेदार, फर्ज कर लें चोर का रिश्तेदार उसे मिलने गया, वो तो चोर नहीं हो जाएगा। किसी कातिल का रिश्तेदार उसे अगर मिलने चला गया है या उसकी लिए आवाज उठा रहा है, कानून हक देता है ना उसको सफाई का, उसको डिफेंस का, तो अगर उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है वो कातिल तो नहीं हो जाएगा। अब अलीमा खान का ना हुकूमत से ताल्लुक रहा, ना सियासत से ताल्लुक रहा, कभी भी रहा, उसको आप सवाल अगर करें कि जी अमेरिका में आपकी जायदादें कहाँ से आई हैं, तो बनता नहीं है। अब इमरान खान से करें, आप पीछे पड़ जाना और जाते जाते खवातीन की तजलील करना। अब इस पे हमारा तो अलीमा खान ने नहीं, हमारा तो वर्कर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप मुझे एक लम्हे का वक्त दें, मैं यहाँ पे ये जरूर आपको बताता चलूं कि ये वही उस्मान हादिम कम्बो हैं जो कि तनकीद करते हैं तो खुले आम तहरीक इंसाफ पर दबे दबे लफ्जों में नहीं, खुले आम तनकीद करते हैं, और इस हवाले से ये जाने पहचाने भी जाते हैं। जी, बात कंटिन्यू। देखें, ज़मान पार्क का वक्त आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हमने वहाँ पे गुजारी है। सबसे ज्यादा पत्थर मेरी डीएसएनजी पे लगे थे, समझा जाता था कि ये पीटीआई के ना शायद मुखालिफ रिपोर्टर है। हम रिपोर्टर हैं, जो हो रहा है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, हम तकलीक नहीं कर सकते।
ठीक है, अब एग्जैजरेट भी नहीं कर खास तौर पे टीवी पे हम नहीं ना तख्लीक कर सकते ना एग्जैजरेट कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर हो जाता है। अब जो एग्जैजरेट करते थे उन्हें अब पड़ी है प्रॉपर फिर मार। अब गलत हुआ, मारना नहीं चाहिए था, वो गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवाम एक चीज होती है कि सहाफी जो है वो आम आवाम से ज्यादा उसको जो है अक्लमंद होना चाहिए, ज्यादा सेंसेबल होना चाहिए। अगर एक बंदा जो खुद को सहाफी कह रहा है वही सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहा, अवाम ने तो कहाँ इस्तेमाल फिर करनी है। फिर आपने उसको गाली भी निकाली है रात उसने। अब आप इमरानडू लिखेंगे ट्विटर के ऊपर किसी जगह पे किसी बंदे को, वो जो भी पढ़ रहा है, जो पीटीए का सपोर्टर है, उन्हें लगेगा कि मिनू क्या है। और ये वैसे भी ये हिलाक की कम तरीन आप मैं किसी एक कबीले से या मैं किसी एक बरादरी से या मैं किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूँ ना, मैं सहाफी हूँ, आप सहाफी नहीं है, आप ट्विटर के ऊपर सहाफी को गाली दे, सहाफी ऐसा होता है। और मैंने वो ट्वीट देखी, मुझे यही लगना आपने मुझे कही है, आप मुझे यहाँ मिलेंगे, मैंने फिर अपने ज़र्फ के मुताबिक सलूक करना है। मैं अच्छा ज़र्फ होगा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं अगर कम ज़र्फ हुआ मैं मार दूंगा चपेट निकाल। उन्होंने वो कर दिया वहां पे, फिर जो थोड़े से उनका वो भी कमजोर लोग थे जिन्होंने मारा नहीं बनता था, मारना भी नहीं बनता, लेकिन उसका गैर इलाकी जुबान इस्तेमाल करना भी नहीं बनता था, और साफ की इकदार से बाहर आकर बात करना भी नहीं बनता था। बहुत शुक्रिया उस्मान हादिम कबोकी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये मामला था, और इस हवाले से ट्वीट्स भी आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा किए होंगे। अभी तक के लिए अहमद बलोच को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने